पुनः आपका स्टोन टॉक शो यानी कि स्टोन चर्चा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमने एक बहुत विशेष विषय को चुना है, वो ये कि जो वाइट मार्बल हम यूज़ करते हैं फ्लोरिंग के अंदर, वो पीला क्यों हो जाता है। दोस्तों, अगर आप विश्व में फ्लोरिंग के बारे में ये सर्वे कराएं कि फ्लोरिंग के अंदर मार्बल या ग्रेनाइट या कोई भी फ्लोरिंग हो, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, तो आपको सर्वे का रिजल्ट आएगा। मैक्सिमम लोग जो है वो वाइट मार्बल पसंद करते हैं, वाइट कलर की फ्लोरिंग वो पसंद करते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण वो ये है कि वाइट मार्बल जो है वो हमारी आंखों को सुकून देता है, हमें एक शांति महसूस कराता है, और इसी के अलावा सराउंडिंग जो एरिया है वो भी हमारे को शांति प्रदान करता है, सुकून देता है। इस कारण हम वाइट मार्बल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वाइट मार्बल अगर आपने फ्लोरिंग किया है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे पीलापन आ जाता है, और पीलापन और ब्राउननेस होने की वजह से जो मकान मालिक है, फ्लोरिंग जो करवाने वाला है, वो धीरे धीरे परेशान होने लग जाता है। वो उसमें इरिटेशन आ जाता है कि यार मैंने वाइट मार्बल क्यों यूज़ किया। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने दुनिया में सर्वे किया है। उन्होंने इस चीज़ को प्रोजेक्ट के रूप में लिया है कि इसका पता लगाया जाए कि वाइट मार्बल आखिर पीला क्यों पड़ता है। तो इसके ऊपर एक विशेषज्ञ हैं यूके के मिस्टर फ्रेडरिक। उन्होंने लगभग 27 बुक्स लिखी है, और इन्होंने वाइट मार्बल के ऊपर काफ़ी सर्वे किया कि इसमें पीलापन क्यों आता है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वाइट मार्बल जो पीला पड़ता है उसके कारण बहुत से जाने और अनजाने कारण होते हैं, और मैक्सिमम जो वाइट मार्बल होता है उसको हम पीला पड़ने से रोक सकते हैं, या इस ढंग से हम उसको लेइंग कर सकते हैं फ्लोरिंग कि वो पीला ना पड़े। और उसके जो कारण उन्होंने गिनाए हैं दोस्तों, बहुत से बड़े कॉमन कारण हैं जो कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले वो उनका कहना ये है कि जो हम फ्लोरिंग करते हैं उस पर जो पॉलिश करते हैं, तो वो पॉलिश करने के कुछ समय बाद कुछ फ्लोरिंग का जो एरिया होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जो कम यूज़ होता है। उसके कारण जो एरिया जहाँ यूज़ ज़्यादा होता है वो उसकी पॉलिश धीरे धीरे उखड़ जाती है, और जो पॉलिश उखड़ जाती है उसके कारण क्या होता है, वो खुरदरापन जो आता है उसके अंदर धीरे धीरे गंदगी फैलने लग जाती है, और वो गंदगी ऐसे फैलती है कि धीरे धीरे उसमें वो जो गंदगी है वो पीलापन या ब्राउननेस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सी बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो हम फ्लोरिंग क्लीनिंग का जो प्रोसेस एडप्ट करते हैं, जो प्रक्रिया है उसको हम प्रॉपर नहीं करते। इसके कारण क्या होता है कि जो कुछ जो मार्बल में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर धीरे धीरे मिट्टी घुस जाती है, गंदगी घुस जाती है। इसके कारण भी मार्बल में पीलापन आ जाता है। दोस्तों, एक कारण और भी हो सकता है, वो ये है कि बहुत से फ्लोरिंग में वैक्स पॉलिश करते हैं। वो वैक्स पॉलिश ऐसी पॉलिश करते हैं जो रिकमेंडेड नहीं है, जो फ्लोरिंग के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आपको वैक्स पॉलिश इस टाइप की करनी चाहिए। जो रिकमेंडेड पॉलिश नहीं होने की वजह से धीरे धीरे उसमें फ्लोरिंग में पीलापन आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और जो कि आप सुनकर आश्चर्यजनक होगे और आपको लगेगा कि यह बात सही है, वो ये है कि जो हम पोछा यूज़ करते हैं फ्लोरिंग को साफ करने से पानी के साथ, जो मॉप हम यूज़ करते हैं, उसको क्या है कि बहुत सी बार वो जो मॉप होता है, पोछा होता है, वो किचन या ड्राइंग रूम में का जो पोछा होता है वो फ्लोरिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो उसके कारण पोछे में वो ऑयलनेस होता है। वो ऑयलनेस से वो पानी तो गंदगी होती है, उसके साथ उसमें चिकनापन आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो हम फ्लोरिंग उस पोछे से करते हैं, उस मॉप से करते हैं, तो हमारा फर्श भी गंदा होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे पीलापन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए।
और उससे सावधानी भी रखनी चाहिए। एक कारण दोस्तों और भी है, वो ये कि जो फ्लोरिंग हमने मार्बल की है, वाइट मार्बल की, उसमें हो सकता है कुछ आयरन कंटेंट हो। वो आयरन कंटेंट धीरे धीरे जब हवा और पानी दोनों के संपर्क में आते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन आ जाता है, और वो ऑक्सीडाइजेशन धीरे 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 पीला पड़ जाता है। ऐसा जनरली होता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो पानी हम फ्लोरिंग साफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी कुछ आयरन कंटेंट हो। उस आयरन कंटेंट के कारण भी दोस्तों जो हमारा मार्बल है वाइट, वो पीला पड़ जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए मोटे मोटे कारण। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके निवारण, इसके उपचार हम कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो इसकी सही सफाई हमें करनी चाहिए, फ्लोरिंग की सही सफाई की प्रक्रिया हमें अडेप्ट करनी चाहिए। और इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि जो फ्लोरिंग के लिए जो कोटिंग है, सीलर है, वो एल्केलाइन टाइप का एक सीलर होता है जिसके अंदर एसिड नहीं होता है। इस टाइप के एसिड रहित एल्कालाइन सीलर का हमें यूज़ करना चाहिए। और उस सीलर को इस ढंग से यूज़ करना चाहिए कि उसकी एक तरह से पूरी सतह उसमें बिछा दें और उसको एक मुलायम जो ब्रश है उससे उसको साफ कर दें। उससे क्या एक ऐसी प्रॉपर कोटिंग होगी मार्बल के ऊपर जिससे कि वो पीलापन नहीं आएगा। दोस्तों जैसा कि हमने कहा है कि जैसे वैक्स पॉलिश के कारण ऐसा हो जाता है कि पीलापन आ जाता है, तो उस वैक्स पॉलिश जो हमने गलत यूज़ की है उसको धीरे धीरे खरोच के बाहर निकाल दें, स्ट्रिपर के द्वारा या पत्ती के द्वारा। पर उसमें ये ध्यान रखें कि जो हमने पॉलिश हम उखाड़ रहे हैं उसमें कहीं खरोंच नहीं आ जाए, खरोंच नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो मार्बल है वो खरोंच रहित हो जाता है। तो उसके बाद में हम उस पर वापस अगर मिरर पॉलिश कर दें तो हमारी फ्लोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पोछा जो है वो सही क्लीन यूज़ करें, ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि पहले हमने बताया है कि मार्बल में बहुत सी बार आयरन कंटेंट के कारण और पानी में आयरन कंटेंट के कारण क्या होता है कि मार्बल पीला पड़ जाता है। तो उसके लिए हमारे को ये सबसे पहले ये टेस्ट करा लेना चाहिए कि जो फ्लोरिंग है उसका एक हिस्सा जो काम नहीं आ रहा है, जो या स्पेयर पड़ा हुआ है, उसको हम टेस्ट करा लें कि कहीं इसमें आयरन तो नहीं है। अगर उसमें आयरन है तो दोस्तों इसका भी इलाज है। ऐसा नहीं है कि आयरन कंटेंट वाले मटेरियल को हम इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाजार से हाइड्रोसल्फाइड तथा सोडियम मेटाबिसल्फाइड करके केमिकल आता है, उसको हमें खरीद के इसके ऊपर बिछा देना चाहिए। जो हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे को इसको बिछा देना चाहिए। कुछ समय तक ही वो बिछा रहेगा तो वो जो पीलापन मार्बल में जो ऑक्सीडाइजेशन के कारण जो पीलापन आ गया है वो उसको सोख लेगा और धीरे धीरे वो पीलापन खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर अपने को लगता है कि भाई पीलापन समाप्त नहीं हो रहा है तो सबसे बढ़िया जो राह है वो ये है कि आप फ्लोरिंग को बदल दें। और जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप टेस्ट करा लें, कहीं वो आपका आयरन कंटेंट वाला तो नहीं है। अगर आयरन कंटेंट वाला पानी है तो उसका भी उपयोग आप ना करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों जो आपको एक तरह से आपने मार्केटिंग में भी काम आते हैं। बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि वाइट मार्बल हमारा पीला पड़ जाता है, इसके लिए हम क्यों उपयोग करें। तो इसका सीधा सा जवाब है कि मैक्सिमम वाइट मार्बल पीला नहीं पड़ता। अगर पीला पड़ता है तो उसके उपचार हैं और उपचार हमने ये दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत से उपचार हैं दोस्तों जिसको रिसर्च के बल पर हम दूर कर सकते हैं। मात्र आज इतना सा। आपके दोस्त मोहन बोरा को आज्ञा दीजिए और हो सके तो इस टाइप के जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड करिए। यह अपने इंडस्ट्री के, अपने स्टोन इंडस्ट्री के हित में है। धन्यवाद दोस्तों।